पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो सन्यासी है वो राजा से मिलना चाहता है, पर डोरकीपर जो है उसे रोकता है और फिर वापस उसकी परीक्षा लेना चाहता है। तो अभी हम यहाँ से आगे करेंगे। दैवारिक उपसृत्य कथयतु भवान। दैवारिक यानी द्वारपाल, उपसृत्य नजदीक जाकर, कथयतु भवान कहो आप, यानी नजदीक जाकर द्वारपाल ने कहा कि आप कहो, क्या कहना चाहते हो। अभी सन्यासी। सन्यासी त्वं तु दैवारिकः असि, कदापि धनिक न भविष्यसि। वनेषु कंदरासु च वयं विचरामः, सर्वं रसायनतत्त्वं जानीमः। सन्यासी त्वं तुम, तू तो, दैवारिक यानी डोरकीपर, असि हो, कदापि कभी भी, धनिक अमीर, न नहीं, भविष्यसि हो सकते हो। वनेषु वन में, जंगल में, कंदरासु गुफाओं में, च और, वयम हम सब, विचरामः घूमते हैं, सर्व सभी, रसायन तत्व को, जानीम जानते हैं। सन्यासी ने कहा नजदीक बुलाकर कि आप एक द्वारपाल है, आप कभी अमीर नहीं बनते। हम जंगल और गुफाओं में भटकते हैं, हम सभी रसायन तत्व को जानते हैं। अभी दैवारिक। भवतु नाम अग्रे अग्रे। ठीक है। भवतु नाम यानी ठीक है, अग्रे अग्रे आगे आगे। द्वारपाल ने कहा तुम जो कहते हो वो ठीक है, हो सकता है कि हम धनी नहीं हो सकते, पर आगे आगे बताओ। अभी सन्यासी। यदि मम प्रवेशं त्वं न अवरोधयसि, तर्हि तुभ्यं यथेष्टं रसायनं दास्यामि, तेन 50 तुलापरिमितं ताम्रं सुवर्णं भविष्यति। यदि जो, मम मेरा, प्रवेशम प्रवेश, त्वं तुम, न नहीं, अवरोधयसि यानी रोकोगे, तर्हि तो, तुभ्यं तुम्हें, यथेष्ट इच्छा के अनुसार, रसायनम यानी रसायन, दास्यामि दूंगा, तेन 50 मतलब उससे, 50 यानी 50, तुला परिमितम 50 तुला परिमितम यानी तुला यानी तोला जो होता है, जो 1 तोला सोना, 2 तोला सोना यानी 10 ग्राम के बराबर के तुम 50 सिक्के पाओगे। ताम्रम तांबे के, सुवर्णम यानी सोने के, भविष्यति पाओगे। सन्यासी ने कहा कि जो तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हें इच्छा का रसायन दूंगा। उससे आप यानी वह रसायन से तुम तांबे और सोने के 50 सिक्के बनाओगे। अभी आगे द्वारपाल। दैवारिक। आ कपटीन विश्वासघातम। दैवारिक ने यानी डोरकीपर ने कहा, अरे कपटी, विश्वासघातम यानी विश्वासघात करने वाला। आगे उपदिशति न वयं तादृशा, कथय कः त्वं कुतः आगच्छसि, अहं त्वां
कस्यचित् गुप्तचर मन्ये दुर्गाध्यक्षं निवेद्य त्वां दण्डिष्यामि सः त्वां विज्ञाय यथोचित करिष्यति। उसने कहा उपदिशति यानी तुम कौन हो, न वयम तादृशा नहीं हम सब जानते, कथय कह त्वं तुम कौन हो कहो, कुतः आगच्छसि कहाँ से आए हो, अहम मैं त्वां तुम्हें कस्यचित् कभी किसी का गुप्तचरम यानी गुप्तचर मन्ये मानता हूँ, दुर्गाध्यक्ष यानी किले के अधिकारी, निवेद्य वो कहकर, त्वाम तुम्हें, दंडिष्यामि दंड यानी सजा करवा सकता हूँ, सह वह, त्वाम तुम्हें, विज्ञाय यानी जानकर पहचानकर, यथोचितम यथोचित यानी उसकी इच्छा के अनुसार उसे जो उचित लगेगा वो, करिष्यति करेगा। उस द्वारपाल ने कहा, हे धोखेबाज, मुझे धोखा अरे मुझे धोखा देने के लिए सिखाता है, हम ऐसे नहीं हैं, कहो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं आपको किसी का जासूस मानता हूँ, किले के अधिकारी को बता के मैं तुम्हें सजा करवाऊंगा, वो तुम्हें पहचान कर सही करेंगे या सजा देंगे। अभी आगे सन्यासी। परित्यज्य नाहं पुनः आगमिष्यामि नैव पुनः कथिष्यामि। सन्यासी कहता है कि परित्यज्य यानी छोड़ दो, परित्यज्य छोड़ दो, नाहम मतलब नहीं, पुनः वापस, आगमिष्यामि आऊंगा, नैव नहीं, पुनः फिर से, कथिष्यामि कहूंगा। सन्यासी ने कहा छोड़ दो मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं ऐसा फिर से नहीं कहूंगा। अभी जो ब्रैकेट में है वो दैवारिकः ततः विगण्य तं हस्तेन गृहीत्वा नयति। दैवारिक यानी द्वारपाल, ततः उसे विगण्य अवगणना करके, तम उसको, हस्तेन हाथ पकड़कर, गृहीत्वा घर की ओर, नयति ले जाता है। यानी द्वारपाल की अवगणना करके उसको हाथ पकड़कर वो घर की ओर ले जाता है। अभी पूरा कि भाई जब सन्यासी उसे द्वारपाल सन्यासी को रोकता है तो सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तब जाकर द्वारपाल ने कहा कि मुझे नजदीक आकर कुछ आप आओ और कहो। तो सन्यासी ने कहा आप एक द्वारपाल है, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हम जंगल और गुफा में भटकते रहते हैं, हम सभी रसायन तत्वों को जानते हैं। हो सकता है आगे तो जाके सन्यासी कहता है कि जो तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे तो मैं तुम्हें इच्छा के अनुसार रसायन दूंगा, उसे आप यानी वह रसायन से तुम तांबे और सोने के 50 सिक्के बनाओगे। तब जाके द्वारपाल को लगा कि ये मुझे रिश्वत देना चाहता है। तो द्वारपाल ने कहा कि हे धोखेबाज, मुझे धोखा देने के लिए सिखाता है, यानी मुझे रिश्वत लेना सिखाता है। हम ऐसे नहीं हैं, कहो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं आपको किसी का जासूस मानता हूँ, किले के अधिकारी को बता के मैं तुम्हें सजा करवा दूंगा, वो तुम्हें पहचान कर सही सजा करेंगे। तब जाके सन्यासी बोलता है कि नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा।
फिर द्वारपाल उसकी अवगणना करता है और उसको हाथ पकड़कर ले जाता है। सन्यासी। प्रबल प्रकाशदीपस्य समीपे देवारिकः अपि जानासि माम। प्रबल दीपकस्य यानी बहुत उजियाला था वहाँ दीपक के समीप पास, देवारिक ने, अपि भी, जानासी जानते, माम मुझे। सन्यासी पकड़कर ले गया देवारिक को और कहता है बहुत उजियाले में दीपक के पास यानी जहाँ उजियाला था, प्रकाश था, वहाँ ले गया और कहता है द्वारपाल क्या तुम मुझे पहचानते हो? फिर आगे देवारिक। निपुण निरक्ष्य अये आर्यः खलु भवान् आर्य क्षन्तुम् अर्हति माम। निपुण निरक्ष्य यानी ध्यान से देखकर। अये आर्य अरे आर्य, खलु खरेखर, सही में, भवान आप, आर्य यानी आर्य, क्षन्तुम तुम, अर्हति अरे, माम मेरे। द्वारपाल ने कहा ध्यान से देखकर, अरे आप तो स्वामी हो, श्रीमान मुझे, क्षन्तुम यानी माफ करने के लायक हो। अभी सन्यासी। तस्य पृष्ठे हस्तं विनश्य देवारिक मया ते परीक्षा कृता, त्वं योग्यस्थाने नियुक्तः असि। उत्कोचाय अलोलुप्ताः त्वादृशाः प्रभूणां पुरस्कारभाजनं भवन्ति। अहं तव प्रामाणिकतां प्रभुसन्निधौ कथयिष्ये। कुत्र वर्तते श्रीमान्, किम् अनुतिष्ठति सम्प्रति सः। तस्य उसकी पृष्ठे पीछे, हस्तम हाथ, विनयस्य रखकर, देवारिक द्वारपाल, मया मैं, ते तुम्हारी, परीक्षा यानी परीक्षा, कृता कर रहा था, त्वम तुम, योग्य स्थाने यानी सही स्थान पर, नियुक्ति असि हो। उत्कोचाय आलोलुपता मतलब तुम लालची यानी रिश्वत वाले, तादृशाम दिखते, प्रभुणाम नहीं हो, तो प्रभुणाम यानी स्वामी, पुरस्कार मार्जनम पुरस्कार यानी इनाम के पात्र, भवंती हो, अहम मैं, तव तुम्हारी, प्रामाणिकता ईमानदारी, प्रभु सन्निधौ यानी अपने स्वामी अपने ईश्वर, कथिष्ये कहूँगा, कुत्र वर्तते कहाँ है, श्रीमान किम क्यों, अनुतिष्ठति यहाँ, सम्प्रति दिखाई, सह वह। सन्यासी ने कहा कि उसकी पीठ थपथपाकर हाथ रखकर कहा कि द्वारपाल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम तुम्हारे सही स्थान पर हो। आप जैसे लोग रिश्वत के लालची नहीं हैं, स्वामी के इनाम के पात्र है। मैं तुम्हारी ईमानदारी प्रभु यानी स्वामी को बताऊंगा, आप श्री कहाँ हो और वह क्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर जो परीक्षा ले रहा था डोर कीपर की, तो वो उसके पास ले जाता है और कहता है कहाँ है स्वामी, आप कहाँ हो, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, और उसको ले जाकर स्वामी के आगे मतलब उसकी ईमानदारी के वखान करूँगा।
इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि द्वारपाल जैसे छोटे व्यक्ति से हमें ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए कि एक छोटा व्यक्ति है तो भी वो गरीब है, उसके पास आय की कोई साधन नहीं है, मतलब उसके पास कम पैसे आते हैं तो भी वो लालची नहीं है और रिश्वतखोर नहीं है। जो लालचू और रिश्वत देना चाहता था तो भी डोरकीपर ने ना कहा और उसकी ईमानदारी दिखाई। तो हमें भी इस द्वारपाल की तरह ईमानदार होना चाहिए। अस्तु।